भाई अंदर छुपो जल्दी जल्दी जल्दी, अंदर छुपो जल्दी जल्दी। मैम साहब अंदर कोई है। सताक्षी तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गई आज? तुम्हें सरप्राइज देना था इसलिए जल्दी आ गई बिना बताए। क्या सरप्राइज है, मैं तो रेडी ही नहीं था, मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि तुम इस तरह से आ जाओगी। क्या हो गया विभोर, तुम्हें खुशी नहीं हो रही क्या मेरे आने की? नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हो, खुश क्यों नहीं होऊंगा, अच्छी बात है, जल्दी घर आ गई, ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। मैं ये सोच रहा था कि अब तुम घर आ गई हो, तुम इतनी दूर से आई हो, थकी आ रही होंगी, कुछ खाने का मन कर रहा होगा तुम्हारा, है ना, बढ़िया ऐसा कुछ बना दूं? हाँ यार मुझे बहुत तेज भूख लगी और मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, ऐसा करो कुछ। लेकिन सताक्षी कुछ भी फरमाइश करने से पहले ना राशन लाना पड़ेगा। एक्चुअली घर में बेसिक राशन जो खत्म हो गया है, तो तुम एक काम करो, फटाफट से मार्केट से राशन लाओ, मैं इतने पानी वगैरह उबालता हूँ खाने के लिए। हाँ जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। ऐसा करो अंकल जी आप ले आओ और इनको बता दो क्या क्या लाना है, अंकल जी ले आएंगे, ठीक है? नहीं अंकल जी को परेशान मत करो, देखो ना इनके सिर पे चोट भी लगी है, तभी तो मैं इनसे कोई और काम बोल भी नहीं रहा हूँ। मैंने तुमको कहा था छुट्टी ले लो, फिर भी आज ये काम करने के लिए आ गए। इनको छोड़ो, तुम फटाफट से राशन ले आओ। है मैं ये अपना टेबल साफ कर लेंगे, मैं पानी चढ़ा देता हूँ। अंकल जी को इतनी चोट कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला, सॉरी अंकल जी। यार देखो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मैं नहीं जा सकती। ऐसा करते हैं अभी मैं फ्रेश होती हूँ, कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे अभी के लिए, फिर शाम में जाके तुम ले आना, ठीक? सताक्षी देखो मेरी बात मानो ना, मैं कह रहा हूँ कि बाहर चली जाओ, तुम्हारे लिए शॉपिंग करना भी तो जरूरी है ना। घर की लेडी शॉपिंग करेगी तो सामान सस्ता ले आएगी, और भी कुछ चीजें होंगी घर की, वो भी ले आना। जाओ ना प्लीज घर से बाहर। वेट, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर जाने की तो बात है ना, और अभी मैं थक के आई हूँ, बाहर से ही आई हूँ, इसलिए मना कर रही हूँ। मेरी हिम्मत नहीं है जाने की, कुछ ऑर्डर कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? एक मिनट, तुम मुझे बार बार बाहर जाने के लिए क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैम साहब हम बताते हैं ये तुम्हें बाहर क्यों भेजना चाहते हैं। इनका ना एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, ये चाहते हैं कि तुम बाहर जाओ ताकि ये उस लड़की को बाहर भेज सके। बकवास क्या कर रहा है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि अपने मालिक पे तू इतना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। मेरा चक्कर चल रहा होगा, मैं अपनी बीवी को धोखा दूंगा? कुछ भी बोल रहा है, लगाऊं क्या तेरी उम्र का लिहाज करके तेरे को यहाँ पे नौकरी करने दे रहा हूं, और तू मेरे खिलाफ ही भड़का रहा है मेरी वाइफ को। कोई नहीं अंदर। गाइस एक दूसरे पे चिल्लाना बंद करो। अंकल जी आप कुछ भी बोले जा रहे हो, आपको पता है ना वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, और इस घर का ख्याल रखने के लिए मैंने आपको रखा है, हम दोनों का रिश्ता खराब करने के लिए नहीं रखा मैंने आपको। नहीं मैम साहब हम कोई झूठ नहीं बोल रहे, अगर आपको यकीन ना है ना तो आप चेक कर लो, ये ना तुम्हारे पीठ पीछे ना तुम्हें धोखा दे रहे हैं। और वो लड़की ना तुम्हारे जाने के बाद रोज आती है इस घर में, कई कई घंटे तक ये कमरे में बंद रहते हैं। मेम साहब हमने इनसे कहा हम मेम साहब को बता देंगे, तो इन्होंने कहा कि ऐसा है अगर बताया ना तो जान से मार दूंगा, और मेम साहब हमको मारा भी इन्होंने। सताक्षी मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है, बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाला हूँ, कान खोल के सुनना। इस बुढ़े की सच्चाई ये है कि इसने इस घर में चोरी करने की कोशिश करी है, फायदा उठाया तुम्हारे भरोसे का, और मैंने इसको चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। फिर ना ये ना धमकी दे रहा था मुझे, इस तरह से झूठी कहानी बता के ना मुझे उल्टा फंसा देगा, तो इसलिए ये इस तरह के ड्रामे कर रहा है, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इससे सावधान रहो, उसको घर से बाहर निकालो। ये झूठी कहानी बता रहा है फिर कि इसने चोरी करी है, इसकी चोरी का सबूत नहीं है मेरे पास, वरना मैं इसको रंगे हाथों पकड़वाता। नहीं मैम साहब हमने कोई चोरी नहीं करी, ये झूठ बोल रहे हैं। आप तो जानते हैं हम आपके बचपन से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा के टाइम से, क्या हमने कभी चोरी की है मैडम? मुझे ना तुम पे डाउट हो रहा है अब, क्योंकि जिस तरीके से तुम चिल्ला रहे हो, जिस तरीके से तुम बिहेव कर रहे हो ना, उस तरीके से तो सारा डाउट तुम पे जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, अगर अंकल जी झूठ बोल रहे हैं तो अंकल जी झूठे होंगे, मैं उन्हें काम से निकाल दूंगी। एक बार अंदर चेक कर लेते हैं, उनका कहा मान लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सताक्षी तुम अपने पति पर ऐसे भरोसा नहीं कर रही हो? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती हो सताक्षी? मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रूम चेक करना चाहती हूँ। अगर अंकल जी झूठ बोल रहे होंगे तो सारा सच बाहर आ जाएगा, फिर मैं अंकल जी को जॉब से निकाल दूंगी। सताक्षी देखो मेरी बात मानो, अंदर कोई नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी तो मैं बस बहुत हो गया, साइड हो। नहीं सताक्षी साइड आओ। अगर अंकल जी झूठ बोल रहे थे तो ये कौन है? तुम तो कह रहे थे कि रूम में कोई भी नहीं है। बहन, मुंह बोली बहन है मेरी, गांव से बिलोंग करती है, तुम्हें पता नहीं है, बहुत दूर की रिश्तेदार है मेरी। बहन अपने बारे में बताओ अपनी भाभी को। हाँ भाभी, एक्चुअली मैं आपकी शादी में आ नहीं पाई, मैं बहुत बिजी थी, और मैं इतने टाइम के बाद यहाँ पर आई तो मैंने सोचा कि आप दोनों से मिल लूं, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, और आप तो गलत समझ रहे हो। यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए, तुम मुझे जल्दी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो तुम दोनों। एक बात बताओ, अगर ये तुम्हारी मुंह बोली बहन है तो हमारी शादी को 4 साल हो गए, 4 साल तक ये कहाँ थी, कहाँ गायब थी, अचानक से कैसे आ गई? वो
होते हैं ना कुछ रिश्तेदार जो नहीं पहुंच पाते शादी में, ये और उसके पेरेंट्स नहीं आ पाए थे, इनसे है पुराना ऐसा कनेक्शन। सदाक्षी मैं तुम्हें यही तो सरप्राइज देने वाला था कि मैं तुम्हें आज अपनी मुंह बोली बहन से मिलाऊंगा, लेकिन ये बुड्ढा ये अफेयर वाली बात तुम्हारे दिमाग में डाल के गलत सलत ऐसे अफवाह फैला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बहन है मेरी। तुम रहने दो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अंकल जी आप बताओ कि मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या चलता है। मैम साहब मैं बताता हूँ, आपके जाने के बाद ना ये लड़की कई कई घंटे के लिए यहाँ पे आती है, दोनों कमरे में जाते हैं और फिर तुम्हारे आने से पहले ये लड़की चली जाती है। मैं ना तुम्हें बताना चाहता था, तभी इन्होंने ना मेरी देखो ये हालत कर दी, लेकिन मुझ पर आज रहा नहीं गया, इसलिए मैंने सोचा आज मैं बता ही देता हूँ। बेटा मैंने तुम्हें ना बचपन से पाला है, मैं तुम्हारे साथ धोखा होते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि मैं तुम्हें ना अपनी बेटी की तरह समझता हूँ, और ये इंसान ना तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। और बेटा आप खुद सोचो, अगर ये इसकी बहन होती तो तुम्हारे आने से पहले इसे अंदर क्यों भेजता, क्यों छुपाता वहां पे। सीरियसली विभोर, मतलब अंकल तुम्हारे बाप की उम्र के, तुमने अंकल को मारा यार, वो भी ये छुपाने के लिए कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं दिन रात घर चलाने के लिए बाहर मेहनत करती हूँ, तुम क्या करते हो, फ्री की रोटियां तोड़ते हो ना, और मुझे ही धोखा दे रहे हो मेरे घर में रह के। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को। तुम जैसे मर्दों की वजह से ना सारा मर्द जात बदनाम है। शट अप, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। ओके, तुम्हें सच जानना है ना, मैं तुम्हें सच बताती हूँ। हाँ हमारा अफेयर चल रहा है और बहुत टाइम से चल रहा है। ये तुमसे शादी नहीं करना चाहते थे, इनके पापा ने जबरदस्ती तुमसे शादी कराई। हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं, और अब इसको सब कुछ पता चल गया है तो पता चलने दो ना, हम यही तो चाहते थे। और वैसे भी तुम ऐसे डाइवोर्स लेने वाले थे, हमारे लिए काम आसान हो गया। तुम चलो यहाँ से। सरीना दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मेरी वाइफ सामने खड़ी हो, तुम क्या बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी वाइफ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा? तो कुछ चुप रहो। सदाक्षी इसकी बातों को इग्नोर करो, मैं इसे आज के आज ही भूल जाऊंगा। जो भी था हमारा पास था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं इसके साथ रहा, मैं बहक गया था। मैं तुम्हें अब धोखा नहीं दूंगा। प्यार कर। गलती तुमसे नहीं हुई है, गलती मुझसे हुई है। जो मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया, तुमसे शादी करी, और मुझे लगा कि मेरा पति तो बहुत अच्छा है, बहुत लॉयल है, मेरा इतना ख्याल रखता है। कोई बात नहीं, जॉब ही तो नहीं कर रहा ना, आगे चल के कर लेगा, पर घर संभालता है, मेरा ख्याल रखता है। लेकिन आज पता चल रहा है कि वो घर कितने अच्छे से संभाल रहा है, मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रहा है। खैर, जैसा कि मुझे इसने बताया कि तुम्हारा रिश्ता मुझसे जबरदस्ती तय कराया गया था, तुम इस रिश्ते में खुश नहीं हो, क्योंकि तुम तो इससे प्यार करते हो, इससे प्रॉमिस करते हो कि तुम मुझे तलाक दे दोगे जब मुझे पता चलेगा, तो तुम इसके साथ रहोगे, इससे प्यार करते हो। मैं तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से ना मुक्त करती हूँ, इसके साथ ना खुश रहो। ऐसे मत करो। मैं कोई जरूरत नहीं है हाथ जोड़ने की मेरे सामने। मैं तो तुम्हें तुम्हारे वादा निभाने के काबिल बना रही हूँ, ताकि अब तुम इसके साथ खुश रह सको, क्योंकि मैं तो तुम्हारे साथ रह नहीं सकती। अब निकल जाओ मेरे घर से, गेट आउट। तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? अंकल जी थैंक यू सो मच। अगर आज आप ना होते तो ना जाने मैं कब तक धोखा खाती रहती। नहीं बेटा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मेरा फर्ज था, तुम मेरी बेटी की तरह हो। अंकल जी इतनी सारी चोट लगी है आपको, उसके लिए मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। अभी आप घर चले जाइए, रेस्ट करिए, आपको काफी ज्यादा चोट लगी हुई है। जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए तब आ जाना। ठीक है।